बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं। टुडे आवर टॉपिक इज़ वाइट ब्लड सेल्स, पेज नंबर 186। वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, दे आर कलरलेस बिकॉज दे डू नॉट कंटेन पिगमेंट्स। इसके अंदर किसी किस्म का कोई कलर नहीं होता, इसलिए बेरंग होते हैं। और ये ब्लड वेसल्स तक महदूद नहीं होते, बल्कि ये टिश्यू फ्लूइड के अंदर भी माइग्रेट कर जाते हैं। 1 क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर देखें तो 7000 to 8000 वाइट ब्लड सेल्स होंगे। लाइफ स्पैन अगर हम देखें तो ये मंथ्स टू इवन ईयर्स जो है वो रह सकते हैं, डिपेंड करता है बॉडी नीड्स पे। वाइट ब्लड सेल्स फंक्शन एज द मेन एजेंट्स इन बॉडी डिफेंस सिस्टम। ठीक है, बॉडी के डिफेंस में जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहम समझे जाते हैं। इसकी 2 टाइप्स अगर हम देखें तो ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म यानी दानेदार साइटोप्लाज्म होता है इनका। अगर इसकी सब टाइप्स में देखें तो न्यूट्रोफिल्स आते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, स्मॉल पार्टिकल्स को फेगोसाइटोसिस यानी उनको खाने के प्रोसेस के ज़रिए ख़त्म कर देंगे। ईओसिनोफिल्स क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो कि स्वेलिंग कॉज करते हैं उन्हें ख़त्म करेंगे, पैरासाइट्स को किल करेंगे। बेसोफिल्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट्स, इनका साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, दानेदार नहीं होता। इसकी सब टाइप में देखें तो मोनोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स ऐसे मैक्रोफेजेस यानी ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि जर्म्स को खा जाते हैं, इनगल्फ कर देते हैं। और बी एन टी लिम्फोसाइट देखें तो ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं और जर्म्स को किल करती हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, पेज नंबर 187। दे आर नॉट सेल्स, ये सेल्स नहीं हैं बल्कि दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो। ये हड्डियों के गुर्दे के अंदर जो बड़े बड़े सेल्स हैं उनके हिस्से होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस, इनका पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही कोई पिगमेंट होता है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर देखें तो 250,000 प्लेटलेट्स होंगे। इनका एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो 7 to 8 डेज़ है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं और क्लोट सर्व एज अ टेम्प्रेरी सील इन द डैमेज्ड एरिया। ठीक है, एक टेम्प्रेरी सील, टेम्प्रेरी क्लॉट बना देंगे उस एरिया के ऊपर जो कि डैमेज हो चुका है। बॉक्सेस देखें तो वाइट ब्लड सेल्स जब जर्म्स को किल कर रहे होते हैं वो खुद भी किल हो जाते हैं। ठीक है, वो खुद भी मर जाते हैं। तो इस दौरान जो सा है मरे हुए वाइट ब्लड सेल्स जो से हैं जो इन्फेक्टेड एरिया होता है उसके ऊपर जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद वहाँ पे एक मटेरियल बना देंगे जिसे हम पस कहते हैं, वो इन्फेक्शन साइट्स पे हमें नज़र आता है। डेंगू फीवर में जो है आप देखिए प्लेटलेट्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और पेशेंट ब्लीड फ्रॉम नोज। तो सब ज़ाहिरी बात है, जब प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लीडिंग होती रहती है उसके नोज़ से, गम्स यानी उसके मसूड़ों से या उसकी स्किन के किसी भी पार्ट से अंडर द स्किन। इसके अलावा कंपोजिशन ऑफ ब्लड में ये हम डिटेल में वैसे करके आ गए हैं। ये टेबल में जो सा है तीनों सेल्स के बारे में बताया, उनकी डिस्क्रिप्शन, उनकी अमाउंट, फंक्शन जो है यहाँ पे बताई हुई है। आपने इसको एक बार रीड कर लेना है, डिटेल में हम पीछे करके आ चुके हैं। तो ये इन दोनों पेजेस के ऊपर जो भी मटेरियल पढ़ाया वो सारा याद करना है और पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो सेंड कर दिए गए हैं, अपने होमवर्क में लिखने हैं।